नमस्ते दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाईवे इंजीनियरिंग। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईवे इंजीनियरिंग में जो मेन जो पॉइंट्स हैं, जो मेन जो चैप्टर्स हैं, उसको हम लोग शॉर्ट में कवर करने का कोशिश करेंगे। और उनमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। तो उसको एक छोटे से तरीके से में उसको कवर अप करने का कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो और हमारा टॉपिक भी कवर हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा ये है, हाईवे इंजीनियरिंग। उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेनली हमें पढ़ना क्या है। टोटल 5 चीज़ें पढ़नी है, 5 चैप्टर्स आप इसे कह सकते हैं। उसमें पहला है आपका हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तीसरा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। चौथा है पेवमेंट डिज़ाइन। और पांचवा है हाईवे कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो है वो एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, पेवमेंट डिज़ाइन है। पहला पॉइंट है, उससे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हम लोग शुरू भी करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से, ताकि जो अभी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कवर हो जाए और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, तो इसे भी जो है कि नहीं पढ़ने के, देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो उसको हम फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ये पार्ट पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है। एक माइंड में जब आपका मैप क्लियर होता है, आपके चार्ट बना होता है कि क्या पढ़ना है, तो आपको बहुत इजी होता है वो चीज़ रिकॉल करने में भी, और उस चीज़ को माइंड में अपना एक कह सकते हैं एक मैप बना करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में भी हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला आप पढ़िएगा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। दूसरा आप पढ़िएगा साइड डिस्टेंस। तीसरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। एंड द फोर्थ वन इज वर्टिकल अलाइनमेंट। ये इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसके अलावा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचती है। तो आज के टॉपिक में ज़्यादा चीज़ नहीं कवर करेंगे। मैं आपको एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कैसा होता है रोड का वो दिखा दूंगा, और फिर कैम्बर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए एक रोड है, शुरू करते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से। अब एक ये रोड है आपका, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्या होता है, किसी को भी जब आप बीच से काट करके उसको एक
तरफ से देखते हैं। जैसे अगर आप कोई बुक है, जैसे यही मेरा बुक है, इसे मैंने ऐसे बीच से अगर काट दिया और एक तरफ से मैं अगर देख रहा हूँ तो वो जो जो नज़र आएगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। उसी तरीके से एक होता है टॉप व्यू। टॉप व्यू यानी कि ऊपर से आप किसी चीज़ को देख रहे हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट, उसको बीच से, जैसे इसी बुक को अगर मैंने ऐसे लंबे में काट दिया, उसके लेंथ वाइज काट दिया और उसे मैं देख रहा हूँ, तो वो हो जाता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल व्यू हो जाता है। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब आप बीच से ऐसे काटते हैं, तो रोड है, रोड की लंबाई होती है, तो लंबे रोड को अगर आप बीचों बीच काट रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में जा करके आप उसे काट रहे हो और उसे जब आप ऐसे करके देख रहे हो, तो वो मेरे को क्रॉस सेक्शन एलिमेंट दिखता है। तो मेरा एक रोड इस तरीके से ऐसे दिखता है, जिसमें बहुत तरह के लेयर होते हैं। GSB होता है। फिर सपोज़ ये अगर मैं एक रोड का मैं आपको ये बताऊं, तो ये उसका होता है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। रोड के इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। ये वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं रोड मार्जिन। और फिर बहुत से बाउंड्रीज़ होते हैं जिनको कि आगे किसी और टॉपिक में कवर किया जाएगा। ऐसे रोड बाउंड्री होता है, फिर बिल्डिंग लाइन होता है, फिर कंट्रोल लाइन होता है। तो अभी मेरा बताने का मुद्दा ये नहीं है। अभी मैं आपको जो है कैम्बर से बताना शुरू करूँगा कि आखिर कैम्बर क्या होता है। तो कैम्बर आपका क्यों प्रोवाइड किया जाता है और ये होता क्या है। तो कैम्बर एक तरीके से आपका क्रॉस स्लोप होता है। जैसे अगर कोई आपका इस तरीके से रोड है, अगर इस तरीके से आपका रोड है और इस तरीके से एक सपोज़ कि ये पैराबोलिक कैम्बर दिया हुआ है, तो कैम्बर कुछ नहीं है, ये क्रॉस स्लोप है आपका। और ये स्लोप क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये स्लोप प्रोवाइड किया जाता है ताकि पानी रोड पे इकट्ठा ना हो, ये पानी का ड्रेनेज प्रॉपर होते रहे। तो मेनली दो तरीके का कैम्बर होता है। आपका होता है पैराबोलिक शेप में, पैराबोलिक शेप में होता है, एक स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है, और एक और होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन का भी एक प्रकार होता है। तो मेरा पैराबोलिक शेप का जो कैम्बर है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, y = 2x² NW। अब ये जो है पैराबोला का एक नॉर्मल फार्मूला है, जिसमें हम अलग अलग x के वैल्यूज़ को डालते हैं तो हमको y मिलता है। और इसमें x और y क्या होता है, तो सपोज़ कीजिए ये आपका है इस तरीके से एक पैराबोला है या रोड है, इसमें आपका ये जो डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये y डायरेक्शन है। इसमें स्लोप है, तो अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं तो ये जो स्लोप है इसको बोलते हैं 1/n। 1/n का मतलब क्या है, तो इसको अगर आप इस तरीके से जोड़ दें तो ये अगर 1 है तो ये n डिस्टेंस, यानी n डिस्टेंस चलने में आपका ये हाइट कितना रेज हो रहा है, 1। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, n सेंटीमीटर चलने पे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, n मीटर चलने पे 1 मीटर बढ़ रहा है, मतलब कि आपका n ऐसे चलने पे 1 आपका इस तरीके से उसका हाइट इंक्रीज़ कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे एक फार्मूला बनाया गया है। अब हमको सपोज़ कीजिए इसका हाइट जानना है कि मैक्सिमम इसका हाइट क्या है। इसको हम सपोज़ h से डिनोट कर रहे हैं। अगर h से डिनोट कर रहे हैं और ये मेरा जो टोटल विड्थ ऑफ रोड है ये है w, तो अगर w के फॉर्म में अगर हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या वो निकल सकता है, तो देखिए बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि जब हम इसमें x = w/2 रखते हैं तो हमको y क्या मिलता है, x w/2 क्या होगा, यहाँ पे होगा, और इसी जगह पे मेरा क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द रोड मिल रहा है। तो x को जब हम w/2 रख रहे हैं तो ये इसमें इस फार्मूला में अगर पुट कर दे तो 2 × x की जगह w/2, तो w²/4 × n × w। ये 2 कट गया, ये w से w कट गया, और ये मेरा क्या हो गया, h हो गया, h =
क्यों h हो गया? क्योंकि y यहाँ पे कितने के बराबर है? h के बराबर है, तो h हो गया। और h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? W/2n। ये मेरा हो गया पैराबोलिक शेप का। उसी तरीके से होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, GHT स्ट्रेट लाइन कैम्बर। अब इसको ज़रा समझते हैं। इसमें क्या है कि मेरा इस तरीके से कर्व नहीं बन करके रोड मेरा इस तरीके से है, और ये सपोज़ कीजिए आपका एंगल जो है ये थीटा है। इसमें फिर से मेरा 1/n क्या हो गया कि एक डिस्टेंस n डिस्टेंस चलने पे 1 डिस्टेंस राइज कर रहा है, तो 1/n हो गया। स्लोप मेरा 1/n हो गया। ये दूरी को मैं फिर से w मान लेता हूँ, और अब फिर से मेरे को ये वाली हाइट निकालनी है। सपोज उसको मैंने h नाम दिया। तो अब यहाँ से आप बताइए tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा ये h/w/2। और अगर हम इस फॉर्मेट में देखें, इस स्लोप के फॉर्मेट में देखें, तो ये मेरा n डिस्टेंस चलने पे 1 डिस्टेंस राइज कर रहा है, यानी कि ये थीटा अगर एंगल है तो 1/n हो जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू 1/n। तो इसको अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से फिर से मेरा h क्या निकल के आ जाता है? W/2n आ जाता है। तो यहाँ दो केसेस में हम लोगों ने देख लिया कि h का ये जो हाइट है ये कितना आ रहा है? h इक्वल्स टू W/2n आ रहा है। ये वाले केस में आपका जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है, इसमें हाई स्पीड प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये उतना कन्वीनियंट नहीं होता है इसमें गाड़ी चलाना। इसमें हाई स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं, प्रेफर किया जाता है हाई स्पीड व्हीकल के लिए। एक और टाइप का होता है कैम्बर, उसे भी मैं इसी पेज में समझा देता हूँ ताकि देख के समझाने में आसानी हो। वो होती है इस तरीके की, आपकी कुछ दूर स्ट्रेट जाएगी, इधर भी कुछ दूर स्ट्रेट आएगी, और ये फिर ऐसे करके आपका कर्व हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है? पैराबोलिक होता है, और ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है? स्ट्रेट होता है। दोनों ही साइड स्ट्रेट होता है, इधर भी स्ट्रेट और इधर भी स्ट्रेट। ये भी हाई स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के हम लोगों ने कैम्बर को पढ़ा। पहला पैराबोलिक शेप का रहता है, दूसरा स्ट्रेट लाइन कैम्बर, और तीसरा जिसमें ये तीनों हो, स्ट्रेट भी हो और पैराबोलिक भी हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे को अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाय, थैंक यू।